सेवा कार्य को भूल जाते हैं। जो बाप का भी अभीष्ट कार्य है, आत्माओं के बाप का अभीष्ट कार्य क्या है? इसलिए इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर आता है, सेवा करने के लिए आता है। क्या बोलता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा होना चाहिए। फिर गड़बड़ी क्या हो जाती है? महामृत्यु के समय तक जन्म मरण के चक्र में आते आते देह और देह की इंद्रियों का सुख भोगते भोगते क्या गड़बड़ हो जाती है? जो महामृत्यु का सामना करना पड़ता है। जब मृत्यु पर ही कभी विजय नहीं पाई तो महामृत्यु पर कैसे विजय पावेंगे? बाप के याद से, बाप की याद से महामृत्यु पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप त्रिकालदर्शी है। तीनों काल के आद्यंत को जानने वाला है। सदा शिव कहा जाता है। शिव माना ही कल्याणकारी, कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बाप बच्चों से भी ये आशा करता है कि बच्चे भी सदा कल्याणकारी होकर रहे हैं, परंतु मनुष्यात्माएं जिन्हें पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देव कहा जाता है, देवता अर्थात देने वाले, लेने की इच्छा नहीं करने वाले, वो ही देवात्माएं कौन से खंड में गाए हुए हैं? विदेशी धर्म खंडों में गाए हुए हैं। यह एकमात्र स्वदेशी धर्म खंड है भारत, जहाँ के वासी गाए हुए हैं देव। वो देवात्माएं दाता के बच्चे हैं। वो देवभूमि भी दाता ने रची है। वो दाता क्या देता है? मुक्ति जीवन ज्ञान। खुद मुक्ति जीवन मुक्ति भोगता है,
ज्ञान देता है। वो खुद ही मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं भोगता तो दूसरों को कैसे देगा? ज्ञान देता है। हाँ, वो ज्ञान धन का दाता है और अखूट ज्ञान धन देता है। जो देता है उसको लेने वाले लेते भी हैं अखूट ज्ञान का भंडार के अलबेले हो जाते हैं। अलबेले नहीं हो जाते। अरे तो अभी स्पीड को पकड़ नहीं सकते। अभी तो स्पीड को, वो मुरली का स्पीड को पकड़ नहीं सकते हैं। अलबेले नहीं, इतना तेज हो गया मुरली, मुरली को पकड़ने में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भंडारी होगा तो भंडार खोलेगा, खुद ही भंडारी नहीं होगा तो भंडार कैसे खोलेगा? बाबा तो खुद ही भंडार है। बाबा किसे कहा जाता है वो भी बता दिया। साकार और जो सदा निराकार है, जो सदा साकार है, उसको बाबा कहा जाता है, ग्रैंड फादर कहा जाता है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंड फादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो शिव बाप जो आत्माओं का बाप है या ग्रैंड फादर है? क्या है? बाप है। उस बाप का वर्षा क्या है? बाप माने वर्षा। बाप हो और वर्षा ही न दे कुछ, तो बाप कैसे हो सकता? फिर ये भी बताया, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। और मिलते हैं तो कुछ दे कर जाते होंगे ना बच्चों को। दुनिया का हर एक बाप बच्चों से मिलता है तो कुछ देकर जाता है ना। वर्षा देकर जाता है, तो वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, क्या देकर जाता है? ज्ञान देता है। अखूट ज्ञान भंडार देकर जाता है, जिसके लिए गीता में कहा है कि ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। जिस पवित्रता के आधार पर
कहा जाता है अंग्रेजों में हेविनली गॉडफादर।